और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के दूसरे बड़े नेवल एयर स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तुर्बत एयरपोर्ट और नौसेना एयरबेस पर हुआ है हमला। विद्रोहियों ने की एयरबेस में घुसने की कोशिश। सेना और विद्रोहियों के बीच भयानक गोलीबारी हुई। हमारा असल और तीसरा दुश्मन, किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया, आपको नहीं पता। से डिस्कस करेंगे ये जो नेवल बेस के ऊपर जिस तरह से बीएलए ने हमला किया है और बाकायदा तौर पर उसने ये कंफर्म भी किया है ये मेरी तरफ से हुआ है। और बीएलए का ये कहना है कि हमने 12 से ज़्यादा जो है आर्मी के जो लोग हैं उनको शहीद किया। आर्मी का ये कहना है कि हमारा एक बंदा भी नहीं मरा, उल्टा हमने उनके 6 मार दिए। तो ये बलूचिस्तान में चल क्या रहा है? सर देखें, अफसोस ही करेंगे कि बड़े अफसोस की बात है, कि दुख की बात है कि मतलब इस तरह की हमारे जो बॉर्डर्स पे इस वक्त जो कशीदगी चल रही है बहुत ज़्यादा। हमारे मगरबी बॉर्डर इस वक्त फुल जो है ना, वो हम एक बॉर्डर से तंग थे, हम दूसरा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसीज़ जो है ना इस वक्त क्लैप का शिकार है। जी, बात यह है कि पहली जो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि टेररिज्म या इंसर्जेंसी इसकी रूट काज क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इस पे एक कंसेंसस है कि टेररिज्म का मकसद सबसे पहली ये बात होती है कि वो आपको दे वांट टू सेंड अ मैसेज टू द अथॉरिटीज़ कि वो मारते थोड़े से लोग हैं, 4-5 मार लेंगे, लेकिन जो मैसेज देते हैं वो आपकी पूरी एक जो इंस्टीट्यूशन होती है, जो मैकेनिज़्म होती है, उसको पैरालाइज कर लेती है। हमारे पास सियासतदान नहीं है उस तरह के, इंटरनेशनल सियासतदान नहीं है जो इंटरनेशनल विजन रखे हैं, जो विजनरी। हमारे पास कोई सियासतदान नहीं है। जो भी है वो जितने भी है वो सारी आपको पता है वो कुर्सी के चक्कर में, सीटों के चक्कर में और एक दूसरे के टांगे खींचने के चक्कर में लगे हुए। पाकिस्तान की उनको परवाह नहीं है। अब जैसे अटैक हुई है आज की या इससे पहले भी जो एक सीरीज़ में चल रही है चीज़ें, वो एक मैसेज है, बीएलए है या कोई और भी ग्रुप है जो इस काम के साथ मुलविस है, तो वो एक मैसेज ये है कि दे वांट टू डेवलप अ प्रेशर ऑन द अथॉरिटीज़ एंड वो एक प्रेशर डेवलप करने से उनके कुछ मिशंस होते हैं, मुआहदे होते हैं, वो उस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह मतलब नहीं होना चाहिए। और एक अच्छा लीडर जो होता है ना, जो अच्छा लीडर, उसकी कमी है हमें। जो लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है। तो अगर लीडर अच्छा लीडर हो जिसकी आवाज़ पे दुनिया लब्बैक कहती है, मानते हैं। हालांकि इससे पहले तालिबान को और अफ़गानिस्तान को सारे मतलब बड़े अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर जो चीज़ें चल रही है बहुत ज़्यादा, इससे फ़ायदा तीसरा मतलब कंट्री, हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अपने चक्कर में, अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने मुल्क का बेड़ा कर। हमें अगर बलूचिस्तान में टेररिज्म की बात करनी है तो हमें अपने 2 नेबर्स खासकर उनको सामने रखते हुए जो पॉलिटिक्स की बात करनी है, ज्योग्राफी की बात। पहली बात यह है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। हम समझते हैं, हमारे स्टेट की नैरेटिव ये है कि जब से अफगानिस्तान में एक नई रिजीम आई है तो जो टेररिज्म का एक इशू था जिस पे हमने कंसेंसस डेवलप की थी, जिस पे हमने एफर्ट्स किए थे, हमने ऑपरेशंस किए थे, हमारी काउंटर टेररिज्म एक पूरी मैकेनिज्म थी, उसको अब फेलियर का सामना है कर रहे हैं। सर, पहले टीटीपी और अब बीएलए, कहा जा रहा है कि इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। देखें, जाहिर है दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। तो जब वो हमारे दुश्मन है तो उन्होंने दुश्मनों के साथ दोस्ती तो करनी है। और इसके बीच में हमारा जो तीसरा असल दुश्मन है वो फ़ायदा उठा रहे, वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान पे वो कर रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त नहीं है। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन, किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया, आपको नहीं पता। इंडिया हमारा शुरू से मतलब इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा टसल रही है कि नहीं है। और इंटरनेशनल जो एजेंडा है, मतलब जो अमेरिका है या इसराइल है, जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो पाकिस्तान के हक में तो कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो हम डायरेक्टली उसको लिंक करेंगे तालिबान के साथ, नहीं, लेकिन कुछ एविडेंसेस ये कहती है, वो इंडिकेट करती है कि जब से नई रिजीम आई है तब से टेररिज्म की जो पीक है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब जो बलूचिस्तान का इशू है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तान की जो अपनी फ्रेमवर्क है उसके साथ कनेक्ट करूँ तो पाकिस्तान के अंदर 2014 में और 2018 में 2 पॉलिसीज़ आई है, खासकर NISP-1 नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और 2018 में इसकी जो पार्ट 2 है वो आई। उसने इंडिकेट किया कि भाई जो इंसर्जेंसी है या टेररिज्म है उसकी बेसिक रूट्स क्या होते हैं। वो सबसे पहले आपकी जो पावर्टी हैं उसको हिट करते हैं। अच्छा। जब अब बलूचिस्तान के अंदर अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे बात करेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट आपकी बहुत वीक है। आपके 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे वो आउट ऑफ स्कूल है।
बलूचिस्तान के अंदर आपकी पॉवर्टी लाइन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की लेवल नहीं है, तो इसलिए बलूचिस्तान एक हब बन जाता है टेररिज्म के लिए और उनको टारगेट करने के लिए आसान हो जाता है। जेलस होना, एक दूसरे को डेवलप देखकर, वो भी अपनी जगह, डेवलपमेंट का कंपैरिजन भी अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब के पीछे जो है इंडिया है और ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है हम उसका जिम्मेदार इंडिया क्यों ठहरा देते हैं। ये बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकती कि नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा होता है, हर पूरे मुल्क, हर किसी के मफादात होते हैं, ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया में वॉर चल रही है। फ़लस्तीन इस वक्त जो है ना, मुसलमान जितनी ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रही है, वहाँ के बच्चे, औरतें और गरीब लोग जो है ना कत्ल हो रहे हैं, आम लोग कत्ल हो रहे हैं, और वहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ ना उठाए। एक ही तो मुल्क है इस्लामी, जो कि एटमी मुल्क है, उसी को दबाया हुआ है, वो बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं करना है। फ़लस्तीन पे यहाँ कोई बात नहीं कर सकता, कोई रैली फ़लस्तीन के बारे में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी को दबाने के लिए, इसको इंगेज करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंडा होता है। सारे लोग जब इमोशनल हो जाते हैं तो उन्हें टेररिस्ट बनाना भी इजी हो जाता है। यही जो हो जाता है। पहले ये बात यह है कि ख़ासकर पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो स्टेटिस्टिक कहती है कि आपकी जो मीडियन एज है वो 15 ईयर से 30 के दरमियान है, यानी आपकी 68% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। यूथ के अगर आपने स्किल्स नहीं दिया, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो दे इजीली बिकम द विक्टिम ऑफ 5th जनरेशन वारफेयर एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिज्म। तो उस कॉन्सिक्वेंस में हमें देखना होगा कि बलूचिस्तान के अंदर ये सर्च क्यों करे। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है। दूसरा कि आप बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तो उस बॉर्डर के फोरस उस लिहाज से नहीं है जैसे होना चाहिए। इस पर बहुत फेंसिंग का काम हो रहा है, बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन वो इस लेवल फिर भी नहीं पहुँचे जहाँ से इतना टेररिज्म को हम काउंटर कर सके। तो इसके ऊपर स्टेटिस्टिक यही है कि बलूचिस्तान एक हॉटस्पॉट बना हुआ है टेररिज्म का, इंसर्जेंसी का, और ये एक सीरियस कंसर्न है पूरे पाकिस्तान का और ख़ासकर बलोच पीपल का। अगर आप ये देखें ना कि हम पे इस्लामी ममालिक ही अटैक कर रहे हैं, पहले ईरान, फिर अफगानिस्तान और अब बलोचिस्तान। बस ये तो होना है ना कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी ही नहीं सही, हमारे पास लीडर नहीं है। खारजा पॉलिसी को आप छोड़ें, आप अपनी इंटरनल पॉलिसीज तो देखें। बलोचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। बलोचियों को आखिर में ऐसे क्या मसले हैं, BLA कैसे जो है उसने जन्म लिया कि आज वो पाकिस्तान को अपना खुला दुश्मन समझ रही है। और देखें, अगर आप गौर करें तो हमारी आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, हमारी अवाम को टारगेट नहीं किया जा रहा। अभी जितने भी अटैक हुए अफगानिस्तान की तरफ से, ईरान की जानिब से और TTP की जानिब से और BLA की जानिब से, ये हमारे इदारों को टारगेट कर रही है। अवाम का कोई नुकसान नहीं हुआ इन सब में। देखें, इदारे भी तो हमारे ही है ना, फ़ौज हमारी ही है ना, तो अब फ़ौज जो होती है वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। आपको पता है फ़ौज लड़ती है, अगर फ़ौज पे कोई वार करेगा, हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फ़ौज है, वो रिटेलिएट करती है, जवाब देती है, प्रॉपर देती है, अगलों को पता होता है। लेकिन इसका हल नहीं है, ये अमन नहीं है कि मतलब वो हमला करे और आप जवाब दें। इसका असल हल ये है कि आप पॉलिटिकली आप इस चीज़ की जड़ को पहुँचे कि ये क्या वजह है, ठीक है ना। कब से वो लोग हम पे हमले कर रहे हैं, या कब से ये चीज़ें हो रही है, ये अचानक से एकदम से चीज़ें क्यों शुरू हो गई। गौर तलब बात है ना कि अचानक से अफगानिस्तान। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करनी होगी, तब जाके हम एक सीपेक को आगे एक्सटेंड कर सकेंगे और जो बलोच पीपल है या पश्तून पीपल है उनकी रिकॉन्सिलेशन कर सकेंगे। हमें पहले ये फील होता था कि जो भी ये कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसके पीछे जो है अफगानिस्तान और अफगान महाजरीन है, लिहाजा हमने तमाम अफगानियों को जो है मुल्क बदर कर दिया। लेकिन अब भी ये रोकथाम इन वाक़यात की नहीं हो रही, बढ़ के ये वाक़यात मज़ीद बढ़ गए हैं। अब देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की दुश्मनी ख़त्म हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान तो एक थाली में खा सकते हैं, लेकिन अब अफगानी और पाकिस्तानी कभी दोस्त नहीं बन सकते। हमारे और अफगानियों के दरमियान इतने मामला ख़राब हो चुके हैं। देखें, दोस्त बन सकते हैं, वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, भाई भाई ऐसी कोई बात नहीं। ये वक्ती तौर पे चीज़ें आ जाती है, जैसे अभी आपने खुद कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानियों को सबको निकाला है। देखिए, 40 साल की एक जनरेशन उनकी यहाँ पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई है, वो पाकिस्तानी ही है। जो पाकिस्तान में पैदा हुए, डेफिनेटली वो लॉ में है, वो कानून में है, वो आप अपना आइन उठा ले उसमें कि जो जिस कंट्री में पैदा होता है वो उस कंट्री का होता है। अब आपने उन सबको एक ही दफ़ा निकाल दिया। अल्लाह ही जाने इनकी क्या हिकमत अमली है, क्या नहीं है। बात तो वही है ना कि हमारे जो पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी मेकर ही सही पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं। गवर्नमेंट का फेलियर आपको कितना नज़र आता है? मुसलसल अटैक्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो BLA वाले हैं वो यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और जाके सस्तान में छुप जाते हैं, जो ईरान एरिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और जाके अफ़गान तालिबान के हाथ छुप जाते हैं। तो इनका एक सपोर्ट भी तो नहीं मिल रहा ना। बॉर्डर के ऊपर इनकी आपस में दोस्तियाँ हो गई हैं और आर्मी कभी एक को पकड़े, जैसे अफगानिस्तान
अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान भी गुस्से में आ गया, ईरान पे की, ईरान भी गुस्से में आ गया। अब ये गवर्नमेंट करे तो करे क्या, और इनकी पॉलिसीज़ क्यों फेल हो रही हैं? बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या गवादर की अगर ख़ास आप बात कर रहे हैं तो वो इसलिए हम ओवरकम नहीं कर सके क्योंकि हम देखो, अगर आपने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है तो सबसे पहली आपकी पॉइंट ये होनी चाहिए कि आपके अपने लोग आपके साथ कितने खड़े, सही है, उनकी ट्रस्ट डेवलपमेंट वो आपके साथ होना चाहिए। मसला उनको देखना चाहिए, सिर्फ जोर के या डंडे के या किसी के साथ दबा कर किसी को आप नहीं वो कर सकते। हर चीज़ के लिए एक डायलॉग होता है, आपने डायलॉग करना है, उनके साथ बैठना है, टेबल टॉक करनी है, उनको देखना है कि इनको आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये हो रहे। एकदम से अफ़गानिस्तान से भी हमले हो रहे हैं हमारे बॉर्डर पे, तो बड़ा दुख की वाली बात है। हमारे फ़ौजी मर रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं ना, उधर से उनके भी हो रहे हैं। तो दहशतगर्द कहीं भी हो, वो हमारे मुल्क में हो या वहाँ हो, वो दहशतगर्द है, वो किसी का सगे नहीं होते, वो अपने मफादात के लिए होते हैं। उनको पुश कोई भी करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे इंडिया करे, चाहे इसराइल करे, चाहे कोई और थर्ड कंट्री करे, ठीक है ना। तो एक वर्ल्ड में जो है ना पूरे एक बेचैनी है, जंग चल रही है। रशिया में देख लें आप कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब ये वही वाले 9/11 वाला सीन जो हुआ था, उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों के कितने मुल्क तबाह कर दिए थे। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है, यहूदो नसारा का एजेंडा क्या है, हिंदुओं का एजेंडा क्या है, दूसरी लोगों का एजेंडा क्या है। गवादर के अंदर ख़ासकर जो इश्यूज़ बने हुए लोकल्स के, नेटिव पीपल के, वो ये है कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ है वो गवादर सिटी के है, जितने भी है, उनमें लोगों की जो कंसर्न है उनको एड्रेस किए बगैर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, तो वहाँ पे फिर जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी कंसर्न एड्रेस नहीं होते। जब वो एड्रेस नहीं होते तो उनके जो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है वो गवर्नमेंट के साथ आ जाती है। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ अगर आपने जंग करनी है, लड़ना है, तो सबसे पहले आपकी पॉइंट होनी चाहिए कि रिकॉन्सिलिएशन। अब आप ख़ुद बताए कि बलोच पीपल दे आर एंग्री, दे आर नॉट इन वन प्लेटफॉर्म एंड बाय हुक और बाय क्रुक यू कैन नॉट रिकॉन्सिलेट देम। सो पहली पॉइंट ये होनी चाहिए, अगर आपने फेलियर से बचना है और ख़ासकर टेररिज्म के हवाले से, तो आपको लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करना है। अब वो कंसर्न्स क्या है वो मौलाना हिदायतुर रहमान ने अपने मैनिफेस्टो में बार बार बताए हैं, वो दोबारा मेरे ख्याल से यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं।